हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक कोडिंग कैनवास। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स का पहला लेक्चर, जिसमें हम देखेंगे प्रोग्रामिंग इन सी का बेसिक इंट्रोडक्शन। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे चैनल का नाम है गैलेक्सी टेक कोडिंग कैनवास, जिसमें हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो माई सेल्फ सुमन साधु, योर कोडिंग मेंटर। आई एम बीएससी मेजर इन कंप्यूटर साइंस। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 2 साल हो चुका है। एंड दिस इज कॉन्टैक्ट इन्फो galaxytca@gmail.com। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं आप। तो दिस इज मी। तो सी प्रोग्रामिंग का इस ट्यूटोरियल में हम जस्ट देखेंगे कि सी का बेसिक इंट्रोडक्शन या फिर सी का बेसिक हिस्ट्री क्या है। तो उसके लिए हमें जानना होगा व्हाट इज सी। सी क्या है? तो सी इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्रिएटेड बाय डेनिस एंड रिची। मतलब डेनिस रिची जो था वो 1972 में बेल लेबोरेटरीज में इसको बनाया था। और सी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब कि जो बेसिक जनरल जो प्रॉब्लम्स है डे टू डे लाइफ में, उसको सॉल्व करने के लिए इस सी को बनाया गया था। और आज 2025 आ चुका है, लेकिन आज भी ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हर एक सेक्टर में। मतलब कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में इंजीनियरिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस बीएससी में हो गया, बीसीए में हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर में या फिर फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका कारण क्या है वो आज हम देखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका मतलब है जो डे टू डे प्रॉब्लम्स था, जैसे कि एक नंबर को बहुत बार प्रिंट करना हो या फिर कोई काम रिपीटेडली करना हो, तो उसके लिए इस सी प्रोग्रामिंग का यूज किया जाता है। द मेन रीजन फॉर इट्स पॉपुलैरिटी इज बिकॉज इट इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज। मतलब कि अगर एक बार आपने सी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लिया, तो जो सी प्लस प्लस है, मतलब कि सी का नेक्स्ट वर्जन सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, पाइथन, आप एक हर एक लैंग्वेज में मास्टर कर सकते हैं बहुत इजीली। और सी को स्ट्रांगली एसिड यूनिक्स बिकॉज इट इज डेवलप्ड टू राइट यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि सी का एक बहुत अच्छा बेनिफिट्स ये है कि सी बहुत ज़्यादा फास्ट है। और जब 1972 में इसको बनाया गया था, उसका कारण था कि 1970 में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसको डेवलप करने के लिए मतलब कि उस टाइम नीड था एक बहुत ही ज़्यादा फास्ट लैंग्वेज, और जो था सी। तो चलिए देख लेते हैं कि ये यूनिक्स है क्या। तो व्हाट इज यूनिक्स? यूनिक्स इज द फैमिली ऑफ multi-user multitasking operating system that originated in the 1970s at Bell Labs। मतलब कि सेम लैब में इसको बनाया जा रहा था। एटी एंड टी इसका फुल फॉर्म आप ऑनलाइन में सर्च कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है। इट वॉज डिजाइन टू फ्लेक्सिबल पोर्टेबल एंड एडेप्टेबल। इसका मतलब इसको मतलब यूनिक्स को इस तरीके से बनाया जा रहा था ताकि ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, पोर्टेबल हो एंड एडेप्टेबल हो। मतलब कि हर एक कंप्यूटर के लिए वो यूज कर जा सके, ताकि मल्टी यूजर जैसे कि विंडोज है इस तरीके से काम कर सकते। और यूनिक्स के ऊपर ही बेस्ड है हमारा लिनक्स, विथ अ मॉड्यूलर आर्किटेक्चर एंड फोकस ऑन सिंप्लिसिटी, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ताकि हर एक पर्सन इसको यूज कर सकते हैं। तो हमको सी को सीखना क्यों चाहिए? व्हाई टू लर्न सी? मतलब कि आज की डेट में सी प्लस प्लस है, जावा है, पाइथन है, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन हमको सी क्यों सीखना चाहिए? तो देखिए, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने बताया, हर एक कंप्यूटर साइंस के फील्ड में बीटेक, बीसीए, बीएससी, हर एक में फर्स्ट ईयर में इसको सिखाया जाता है, इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इसके और एक रीज़न इसके पीछे ये भी है कि अगर आपने एक बार सी को सीख लिया, तो
You will have no problem learning other programming languages such as Java, Python, C hash, etc. because syntax is similar और the logic is similar. C is very fast. जैसे कि मैंने बताया क्या कि यूनिक्स को बनाने के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत था उस टाइम, तब जाके डेनिस ऋषि ने C को बनाया था। और C जावा पाइथन इससे बहुत ज़्यादा फास्ट है। C प्लस प्लस से थोड़ा सा स्लो है, मतलब कि सॉरी C प्लस प्लस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन जावा और पाइथन से C बहुत ज़्यादा फास्ट है। C is very versatile. It can be used in both applications and technologies. मतलब कि C को हम हर एक फील्ड में यूज कर सकते हैं. And one thing you have to be noted that major parts of popular operating systems like Windows, Unix, Linux, and Android are written in C because even today when it comes to performance मतलब कि speed, nothing can beat C. और एक बात, Windows का जो कॉमन प्रॉम्प्ट है वो C में लिखा गया है, या फिर लिनक्स का जो टर्मिनल है वो भी सी में लिखा गया है। उसके बाद हमें जानना है कि व्हाट इज द प्री रिक्वायर्ड बिलोंग्स टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो देखिए, यहाँ पे हमको जानना पड़ेगा आईडीई, मतलब कि आईडी होता क्या है। तो देखिए, हमें जानना है व्हाट इज आईडी। तो हम हमारा जो कंप्यूटर स्क्रीन है उसमें हम क्या करेंगे, कोड लिखेंगे। लेकिन उसको लिखने के लिए हमें एक अच्छा सा टेक्स्ट एडिटर का जरूरत होगा। मतलब कि आईडी इज नथिंग बट अ टेक्स्ट एडिटर एंड अ कंपाइलर। अब बोलेंगे कि व्हाट इज कंपाइलर। तो देखिए, हम जो कोड लिखते हैं वो लिखते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। लेकिन हमारा जो मशीन है, मतलब कि सीपीयू है, उसको तो ह्यूमन लैंग्वेज आता ही नहीं है। मतलब कि हम कोड लिखते हैं इंग्लिश में, लेकिन जो सीपीयू है उसको तो सिर्फ बाइनरी फॉर्म आता है, मतलब कि जीरो और ऑन। जीरो का मतलब लो और ऑन का मतलब हाई। तो अब क्या किया जाए, तो कॉम्पाइलर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है। मतलब कि कॉम्पाइलर एक ऐसा इंस्ट्रक्शन सेट है, इंस्ट्रक्शन सेट जो क्या करता है, हम जो भी कोड लिखेंगे उसको चेक करता है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड, और उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। मतलब कि ये है हमारा सोर्स कोड और इसको कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, मशीन रीडेबल फॉर्म में। तो अगर हम एक सिंपल फॉर्म में आपको बोले तो compiler is nothing but a translator. तो दिस इज आवर सोर्स कोड, मतलब कि जो कोड हम लिखते हैं और इसके बाद जाता है कॉम्पाइलर के पास, जो कि है एक प्रोग्राम। तो सोर्स को हम गिट में लिखेंगे एक टेक्स्ट एडिटर में, और उसके बाद वो जो टेक्स्ट एडिटर का जो फाइल है वो हम भेजते हैं कॉम्पाइलर में। कॉम्पाइलर उसको कन्वर्ट करता है मशीन कोड में।
और इस तरीके से हम एक प्रोग्राम को कंप्यूटर को देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर उसको समझने के बाद हमको डिस्प्ले करता है आउटपुट। तो इसके लिए हमको चाहिए एक आईडीई। आईडीई इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, मतलब कि ये जो टेक्स्ट एडिटर है या फिर कंपाइलर है जो हमको ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर सके। बहुत तरीके का आईडी होता है, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस, कोड ब्लॉक, विजुअल स्टूडियो कोड। देखिए, an IDE integrated development environment is used to edit and compile the code। जैसे कि मैंने बताया कि compile मतलब compiler एक ऐसा प्रोग्राम है जो ह्यूमन रीडेबल कोड को या फिर ह्यूमन रिटन कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। तो सी को स्टार्ट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए, एक टेक्स्ट एडिटर लाइक नोटपैड या फिर जैसे कि मैंने बताया कोड ब्लॉक, डेव सी प्लस प्लस, या एन एक कॉम्पाइलर चाहिए। कॉम्पाइलर एक प्रोग्राम होता है लाइक जीसीसी, मतलब कि बहुत सारे मीन जीडब्ल्यू कॉम्पाइलर होता है जीसीसी, जो हम सी एंड सी प्लस प्लस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज करते हैं। टू ट्रांसलेट द सी कोड इनटू अ लैंग्वेज दैट कंप्यूटर विल अंडरस्टैंड, व्हिच इज मशीन लेवल कोड, जो हमेशा जीरो या फिर ऑन की फॉर्मेट में होता है। तो वी विल यूज डेव सी प्लस प्लस एंड VS कोड इन आवर ट्यूटोरियल, मतलब कि हम दोनों यूज करेंगे डेव सी प्लस प्लस एंड VS कोड। डेव सी प्लस प्लस में टेक्स्ट एडिटर एंड कंपाइलर इनबिल्ट होता है, लेकिन VS कोड के लिए VS कोड सिर्फ एक पोस्ट टेक्स्ट एडिटर है या फिर कोड एडिटर है, जिसके अंदर बहुत सारा इनबिल्ट फंक्शन है या फिर फंक्शनलिटीज है जो हमको फास्ट या फिर फास्टर कोड लिखने में मदद करता है। लेकिन VS कोड के लिए हमें कंपाइलर को अलग से डाउनलोड करके सेट करना होगा। हमारा जो नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे कैसे हम डेव सी प्लस प्लस एंड VS कोड को इंस्टॉल मतलब कि करें हमारे सिस्टम में, वो मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे दूंगा। एंड जो उसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मतलब प्रोग्रामिंग की कुछ बेसिक्स। उसके बाद जब हम कोड लिखेंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि डेव सी प्लस प्लस या VS कोड को कैसे यूज किया जाए। तो आज हम जस्ट सिंटैक्स को देखेंगे, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे हैश इंक्लूड स्टूडेंट क्या होता है वो आपको जानने की जरूरत नहीं है अभी, वो हम देखेंगे हमारा जो उस इसके बाद का जो लेक्चर होगा, मतलब कि जो इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के बाद का जो लेक्चर होगा उसमें आपको सब समझाया जाएगा कि ये जो हैश इंक्लूड है ये क्या है, या फिर जो स्टूडियो डॉट इसका मतलब क्या है, और ये जो हर एक लाइन के बाद सेमीकोलन है ये किस लिए लगाया गया या फिर रिटर्न जीरो क्या है। आपको सिर्फ देखना है कि ये जो है बेसिक सिंटेक्स है, मतलब कि हर एक सी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें ये लिखना जरूरी है, मतलब कि लिखना ही होगा। और अगर हम इसको लिखे टेक्स्ट एडिटर में तो कंपाइल करने के बाद जब हम इसको रन करेंगे तो हमें एक आउटपुट आएगा, और आउटपुट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पे जो रिटर्न जीरो आया इसका मतलब है हमारा कोड में कोई एरर नहीं है, मतलब कि हमारा कोड एरर लेस है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग and thanks you for your attention. Please like, share and subscribe, and please share with your friends